नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो पसंद है तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा पार्ट 2। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो हमारा क्वेश्चन है, वर्ण उच्चारण स्थान या वर्ण ध्वनि का नाम। वर्णों के उच्चारण स्थान में कौन सा वर्ण है, कैसे कैसे बोले जाते हैं, उनके बारे में आज बताएंगे, चर्चा करेंगे। कंठ, कोमल, तालु, कंठ और विसर्ग ए, आ, कै, वर्ग, ये हम कंठ, कोमल, तालु, कंठ और विसर्ग ये यहाँ से बोले जाते हैं। फिर दे रखा है तालु, तालवे, छोटी, बड़ी, चैवरग, ये, स, ये तालवे से बोले जाते हैं। ये किससे बोले जाते हैं? तालवे से बोले जाते हैं। अगला हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य में दे रखा है री, टैवरग, रे, श। इससे अगला दे रखा है दंते, दंत यानी दांतों से बोले जाने वाले जो वर्ण है लरी, तैवरक, ले और श। ओस्टे यानी होठ से बोले जाने वाले शब्द हैं ऊ, छोटा, बड़ाऊ, पैवरग, ये ओस्ट है। नासिका यानी नाक से बोले जाने वाले अंग, अडय, अनय, न, मैं, ये नासिका है। कंठ और तालवे ए, आई। कंठ ओष्ठ ओ, आउ। दंतोष्ठ व, अलिजिहा है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है। जो उच्चारण स्थान कंठ नासिका होता है, जैसे अंग, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का 8 भागों में बांटा जा सकता है। साथियों, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र किसी अव्यक्त का स्पर्श करती है फिर बाहर निकलती है, वह निम्नलिखित व्यंजन है। क,
ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ। तैवरक, तो ये बाद में है इसमें संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अव्यय निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उससे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में सफर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सफर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उसे सफर्षी या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नासिका, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है को नासिका कहते हैं। पास्य या रविक, जिन उच्चारण में जीहा का यानी जीभ का अगला भाग मसूड़े से छूता है, वायु पार्श्व आसपास से निकलती है, उसे पार्श्विक कहते हैं। प्रकंपित, जिन व्यंजनों में उच्चारण में जीहा के को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे जिन उच्चारणों में जीहा की नोक झटके से नीचे गिरती है और वह उक्षेपित फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जिन ध्वनियों में उच्चारण में हवा के बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती हैं। उनके उच्चारण स्वरों में मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए उसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्थिति और कंपन के आधार पर वर्गों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, घोष और अघोष। घोष और अघोष, इन वर्गों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजक आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। श्वास वायु के आधार पर वर्गों के 2 भाग हैं, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, उन्हें अलप प्रमाण कहते हैं। वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्णक होता है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अनुनासिक ध्वनियों में उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। तो साथियों, आज का ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।